हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है जॉन्डिस। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, आप सुन सकते हो। इसको हिंदी में पीलिया कहते हैं। बहुत सारे लोगों को होता है, बच्चों को भी होता है, बड़े को भी होता है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि एक टॉक्सिन होता है या एक वेस्ट प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, एक बाइल पिगमेंट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वैसी चीज़ जो कि हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जानी चाहिए। उसको हमारे बॉडी में उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, जिसका नाम है बिलीरुबिन। ये जो बिलीरुबिन जब हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस में बहुत सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये जो बिलीरुबिन है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसका हमारे बॉडी में हम लोग कैसे जॉन्डिस से प्रिवेंशन ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी है जॉन्डिस का, ये सब हम लोग जानेंगे। बट सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो जॉन्डिस से रिलेटेड है और कॉमनली यूज़ किया जाता है, बट लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किसको हम लोग जॉन्डिस बोलेंगे, किसको हम लोग हाइपर बिलिरुबिनिया बोलेंगे, या कुछ वर्ड्स और हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। तो ये लेक्चर हमारा उस वर्ड्स के ऊपर कन्फ्यूज़न का है कि 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है और उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, और हम लोग जॉन्डिस की जगह पे उसका यूज़ करते हैं। तो क्या उसके मीनिंग होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं इसके वर्ड्स और उसके मीनिंग। तो ये 4 वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इसमें क्या होता है, आपका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। कभी भी आपका बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ता है, 1.2 mg/dl माना जाता है। 1.2 से नीचे रहा तो वो नॉर्मल है। तो कभी कभार क्या होता है, किसी पर्सन का 2 हो जाता है, 2.5 हो जाता है, सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा है, तो उसको हम लोग जॉन्डिस नहीं बोलते, उसको हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ता है, फिर वो कुछ दिनों के बाद कम हो जाता है। जो दूसरा वर्ड है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, आपका बिलिरुबिन का लेवल भी बढ़ता है, इसके साथ साथ येलो कलरेशन हो जाता है। जो भी आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी में, उसका येलो कलरेशन हो जाएगा। जो आपके आईज का ये जो पार्ट होता है, वाइट वाला पार्ट, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ये स्क्लेरा में येलो कलर हो जाएगा। इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो आपका येलो कलर हो जाएगा। और आपका स्किन, यानी कि बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ आपको येलो डिसकलरेशन, जो कलरेशन वो दिखेगा इन सारी चीज़ों का, तब हम लोग उसको जॉन्डिस बोलेंगे। सिर्फ बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा है तो उसको हम लोग हाइपर बिलिरुबिनिया बोलते हैं। तीसरा वर्ड आपका आता है इक्टेरस। इक्टेरस हम लोग कब बोलेंगे, जब आपका जो स्क्लेरा होता है उसका कलर येलो कलर हो जाता है। येलो कलर ऑफ स्क्लेरा प्लस हाइपर बिलिरुबिनिया। स्क्लेरा का येलो कलर क्यों होता है, क्योंकि स्क्लेरा सबसे पहले तो वाइट है, तो वहाँ पे बहुत जल्दी येलो डिस्कलरेशन हो जाता है, वो दिखने लगता है पेशेंट के ऊपर। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो स्क्लेरा के कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना, उनका मतलब बहुत ही कंबाइनिंग नेचर होता है बिलिरुबिन से, तो वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं बिलिरुबिन को, जिसके कारण क्या होता है, स्क्लेरा येलो दिखने लगता है। तो इस टर्म को, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा प्लस हाइपर बिलिरुबिनिया, को हम लोग इक्टेरस बोलते हैं। है उसका नाम है कॉलेस्टेसिस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बाइल बनाने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये आपका हो गया बिलिरुबिन, दूसरा हो गया बाइल साल्ट और बाइल एसिड, और तीसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल। ये 3 चीज़ हमारे ब्लड में, इन तीनों का मात्रा एक साथ बढ़ता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉलेस्टेसिस बोलते हैं। इसका बढ़ने का कारण क्या होता है, मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया था। लीवर का कैसे बाइल का फॉर्मेशन होगा, ये हिपैटिक डक्ट्स कैसे लेके आएंगे। ये आपका जीबी हो गया, ये नीचे आया,
ये मैंने बनाया आपका ड्यूडनम, यहाँ आया स्टमक, ये थोड़ा हम बना रहे हैं तो ठीक है, और ये आपका हो गया पैनक्रियास। ठीक है, ये आपका कनेक्शन हो गया पैनक्रियाटिक डक्ट से। तो क्या होगा कि बाइल बनाने के लिए यहाँ पे आपको इन तीन चीज़ों जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिलीरुबिन, बाइल साल्ट या कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बाइल को बनाने के लिए। ठीक है, बाइल का ये कंपोजिशन में आता है। तो ये तीन चीज़ हमारे बॉडी में कब बढ़ेगा, जब इसके पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। कहीं भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो क्या होगा, बाइल रिगर्जिटेट कर जाएगा, लीवर में जाएगा हिपैटोसाइट्स के पास, और फिर यहाँ से आपके ब्लड में रिगर्जिटेट कर गया, यानी कि बैकफ्लो हो गया। बाइल क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कहीं भी जगह पे। जब बाइल को ऊपर से नीचे आना है, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहाँ हो गया या यहाँ हो गया, तो बाइल क्या होगा, बैकफ्लो करेगा। बैकफ्लो करने के बाद लीवर से वो आपके ब्लड में चला जाएगा। तो जो बाइल की कंपोजिशन है, जो बाइल बना था, उसका जो कंपोजिशन है वो तो बिगड़ेगा ही, वो आपके ब्लड में शो होने लगेगा, यानी आपका बिलिरुबिन का भी मात्रा बढ़ जाएगा, बाइल साल्ट की भी मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो जब ये तीनों एक साथ बढ़ता है तब हम लोग उसको बोलते हैं कोलेस्टेसिस। और इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसमें बाइल का फॉर्मेशन नॉर्मल होता है, बट वो आप अपने जगह पे नहीं पहुंच पाता है ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ओके।